लोग आज हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव कुछ 12वीं के लिए मॉडल सेट दे रहे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव हल करने में बड़ी आसानी होगी इसको। तो चलिए आप देखते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से मिली जुली कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है जो इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, एनुअल आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे जीएमओ दिया गया है, ये देखिए जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जंतु के गुणसूत्र में परिवर्तन करके या फिर क्रॉस प्रजनन करवा के दो नस्लों के बीच हम उसे हाइब्रिड बना देते हैं। अब उनका उत्पादन बढ़ जाता है, जैसे गाय है तो दूध का उत्पादन बढ़ा, मुर्गियां है तो वजन बढ़ा, अंडे बढ़े, तो इसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अनुवांशिकता रूपांतरित जीव। उसी प्रकार से जीएमपी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, किसी भी फसलों के हम पर परागण करके या फिर उसके गुणसूत्र में चेंजिंग करके अगर हम उसे हाइब्रिड बना देते हैं तो उत्पादन फसलों का बढ़ जाता है। जैसे पहले की अपेक्षा आज का उत्पादन बहुत बढ़ चुका है। फल सब्जियां या तरह तरह के अनाज, तरह तरह के वनस्पति सबको हाइब्रिड बना दिया गया है। तो इसे कहते हैं जीएमपी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे या प्लांट, इसको कहते हैं, फसल भी कह सकते हैं। तीन में जीएमएफ। अब हाइब्रिड जंतु से जो भोजन मिलता है, हाइब्रिड पौधे से जो भोजन मिलता है, उस सब भोजन की मात्रा बढ़ गई है। पहले की अपेक्षा अब भूखमरी नहीं है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जीएमओ जीएमपी के द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाए गए हैं। इससे जो भोजन मिलेगा हम जीएमएफ बोलेंगे। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या अनुवांशिकता रूपांतरित भोजन। चलिए आते हैं क्रोमोप्रोटीन। जब प्रोटीन किसी लोहा, कोबाल्ट या कॉपर के साथ संयुक्त हो जाता है, इसे हम कंबाइंड प्रोटीन कहते हैं। इसे हम संयुक्त या संयुग्मित प्रोटीन भी कह सकते हैं। इसके कारण से त्वचा या किसी जगह का वर्णक पिगमेंट का रंग बदल जाता है, जिसे कहते हैं क्रोमोप्रोटीन, जो एक प्रकार का संयुक्त प्रोटीन है। चलिए आते हैं पांचवें कोलेस्ट्रॉल। यह एक प्रकार का व्युत्पन्न लिपिड है जो अनुभाग उच्च वाला हो जाता है, घी, तेल, डालडा, वसा में पाया जाता है। यह लिपिड का व्युत्पन्न लिपिड रूप है। नसों के अंदर चिपक जाएगा, महाधमनी, महाशिरा, हृदय के पास उसके अंदर भी चिपक सकता है। ब्लड सर्कुलेशन को रोक देगा, आगे चल करके भयानक रोगों का या शरीर को क्षति पहुंचा सकता है। यह कोलेस्ट्रॉल है। आजकल के समय में अच्छे जो तेल आते हैं, उस तेल में से कोलेस्ट्रॉल को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, ताकि वह कोलेस्ट्रॉल मुक्त तेल हो जाए। इसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। यह लिपिड है, व्युत्पन्न लिपिड। चलिए पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। जो अनुवांशिक गुण है, जिनका लक्षण गुणसूत्र के साथ टैग हो जाता है, कई पीढ़ी तक चले जाते हैं, उनकी जांच हम करते हैं पीसीआर से। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिवाइस था, अब इसे अलग भी निकाल करके लैब में रख दिया गया है। यह पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जेनेटिक डिजीज का टेस्टर है। सातवां में आता है VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडिम रिपीट। यह भी एक प्रकार का रोग की जांच करने वाली लैब का एक अंग है, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रोगों की जांच करते हैं। और इसका विस्तार करने लगेंगे एक नंबर का रहेगा ही नहीं, और हमको इतने टाइम में सबको एक अंक का एक हेडिंग या एक अंक समझ लेना है, ताकि एक अंक पे हल किया जा सके। यह वेरिएबल नंबर टेंडिम रिपीट। 8 में होता है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सगर्भता समापन। इसमें क्या है कि देखा गया कि जितने भी संसार में गर्भवती महिलाएं हैं या प्रेग्नेंट कहते हैं जिनको, उनमें लड़का लड़की जांच करने के बाद 1/5 यानी 20% उसे अबॉर्शन करवा दिया जाता है, लड़की समझ करके। तो ऐसी स्थिति में उसी का एक आंकड़ा दिया गया है कि MTP की दर कितनी है, तो 1/5 यानी 20%। इसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इस तरह से कामों को करना, हालांकि यह गैर कानूनी, अवैध के रूप में, गैर सामाजिक, गैर धार्मिक माना जाता है ऐसा काम करना। आते हैं 9 और 10 एड्स। अब एड्स के विषाणु HIV नीचे है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह एक प्रकार का एड्स रोग है। आज उसके वाहक है, आप या रोग वाहक नहीं, रोगजनक बोल सकते हैं, रोगजनक है, यानी HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह वायरस का शरीर में जब प्रवेश हो जाता है सेक्सुअली संबंधों से, दाढ़ी बनाते समय रेजर वाले से, बिना जांच किए हुए ब्लड चढ़ा देने से, बिना अस्टरलाइजेशन या नया सामान का यूज किए हुए ऑपरेशन कर देने से, और उस रोगी में है तो उस रोगी में चला आएगा ही। आने के बाद जल्दी मरता नहीं है। गर्म तवे, मिट्टी, जल में सड़ता गलता नहीं, इसलिए आज तक इसकी दवा बनाना संभव नहीं हुआ। तो यह क्या करता कि हमारे शरीर के एंटीबॉडी, एंटीजेंस, कुफर, मास्ट जैसे प्रतिरक्षी सिपाहियों को ही मार देता है। मारने से कई रोग का आक्रमण बॉडी में हो जाता है, उन्हें मारने वाला कोई रहता नहीं, तो सब लोग एक समय में मिलकर सब मिलकर उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। जैसे अभी स्वयं बॉडी को नहीं मारता, एंटीबॉडी, एंटीजेंस, कुफर, मास्ट, WBC को मारता है। हमारे के बाद सभी रोगों को आमंत्रित कर दिया, अब उसे मारने वाला कोई नहीं रहे। अंत में क्या होता है
कि सब रोग मिलकर उस बॉडी को मार देता है, इसी को एड्स कहते हैं। एक्वायर्ड में उपार्जित इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षी क्षमताएं, डिफिशियंसी में कमी, सिंड्रोम में लक्षण, यानी हमारे शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता के कम हो जाने के कारण उत्पन्न लक्षण को एड्स कहते हैं। यह करने वाला है HIV। अब देखते हैं स्टेरॉइड, यह भी कोलेस्ट्रॉल की तरह व्युत्पन्न लिपिड है, जटिल लिपिड है, तो नसों में दर्द बनाता है। अब कोलेस्ट्रॉल नसों के अंदर चिपक जाता है। अब स्टेरॉइड पेशी और सेल में भी दर्द बनाता है। तो आज करके जो संशोधित तेल आएंगे जो महंगे होते हैं कुछ, उससे कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड को हटा दिया जाता है। अब आगे होने वाले रोगों की संभावना कम हो जाती है। हालांकि थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन सस्ता पड़ता है, क्योंकि आगे का आपका भविष्य, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य सबको फिट करने में आवश्यक है। और शर्करा कार्बोहाइड्रेट, वह कार्बोहाइड्रेट जो मीठा नहीं होता, शब्द से लिखा गया है, जैसे ग्लाइकोजन या स्टार्च है, फिर है आपको सेलुलोज है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता, स्वादहीन होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट कौन कहते हैं? अशर्करा। ग्लाइकोजन जो लिवर में जमा होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। कोशिका पादप कोशिका की झिल्लियों में या बाहर क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको सेल्यूलोज है, प्रकाश संश्लेषण पौधे स्टार्च बनाते हैं। इस सब में स्वाद नहीं होता, मीठे नहीं होते, अशर्करा कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाने जाते हैं। चलिए लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन कोशिका झिल्ली के बाहर अर्धपारगम्य छिद्रों में सहयोग करता है पदार्थों के परिवहन और सक्रिय परिवहन को, जो सेल में आते जाते रहते हैं, तो उसका सहयोग करने वाला है लाइपोप्रोटीन। यह भी एक प्रकार का संयुक्त प्रोटीन है, इसे हम कंबाइंड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। कोशिका झिल्ली में होती है। अब 14वां नंबर में फास्फोलिपिड। इसमें लेसिथिन नाम का रसायन बनता है, जो लिवर में आने वाले फैट्स को और जाने वाले फैट्स का कंट्रोल करता है। अगर लेसिथिन फास्फोलिपिड की कमी हो जाए तो वसा तो आएगा लिवर में और जाएगा बड़ी कम, तो बचते बचते चर्बी के रूप धारण कर लेता, बच गया वसा। अब मास्टर ग्रंथि है पाचन का, आपको लिवर, तो उससे जो निकलता है वसा निकलने नहीं देगा। फैट्स जो है लिवर पर जम गया परत के रूप में, तो पाचक एंजाइम लिवर से निकलने नहीं देगा और वह वसा का मोटी लेयर चर्बी के रूप में जम जाती है, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं। इसको दबा देकर के हटाई जाती है। चलिए आगे आते हैं हम आपको 15वां नंबर में सेपल। सेपल है यानी किसी पुष्प में बाह्य दल का नाम जानते हैं कैलेक्स, तो बाह्य दल को एक भाग तोड़ लीजिए, उसी को हम सेपल कहेंगे। गुलाब में 5 गोल के नीचे हरा रंग का रहेगा, अलग रहेगा तो पॉलीसेपलस हुआ। अब वही गेंदा में देखिए कि संयुक्त रहता है, तो गेमोसेपलस हुआ। बाह्य दल का एक अंश है। आते हैं पेटल, पंखुड़ियों का एक अंश है। जिससे गेंदा गुलाब की रंगीन रंगीन पंखुड़ियों को तोड़ने में, तो ये वो पेटल कहलाएगा। देखिए कर्मी के फूल में देखते हैं या धतूरा में देखते हैं कि माइक की तरह हो जाता है, संयुक्त है, तो गेमोपेटलस हुआ। लेकिन गेंदा गुलाब में हम पंखुड़ियों के एक एक गिन सकते हैं, अलग अलग है, तो पॉलीपेटलस हुआ। तो ये भी एक अंश है किसका? पंखुड़ियों का है। डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में अंतर। डीएनए में होता है, यहां देख सकते हैं कि डीएनए में होता है ATGC, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, और आरएनए में होता है AUGC, एडेनिन यूरासिल गुआनिन साइटोसिन। तो GCA तो दोनों में है, तो टी और यू का अंतर रह गया। थाइमिन रहेगा तो क्या हो गया? डीएनए। यूरासिल रहेगा तो हो जाएगा आरएनए, थाइमिन के जगह पर। तो इस प्रकार से डीएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में ही अंतर है। 18वां आते हैं राइबोसोम के सहयोगी आरएनए। राइबोसोम के सहयोगी आरएनए होते हैं आरएनए, राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये 80% होता है। एज भी इसका ज्यादा है। पेप्टोन जब बनता है प्रोटीन के पचने के बाद पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा, तो पेप्टोन को राइबोसोम में जमा करवाने का काम करता है आरएनए। इसीलिए राइबोसोम का सहयोगी आरएनए हम किसको मानते हैं? आरएनए को मानते हैं, राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड को। चलिए एंटीबॉडीज के प्रयुक्त प्रोटीन। एंटीबॉडीज बनाने में किस प्रोटीन का ज्यादा योगदान होता है? आप बोलिए कि एंटीबॉडीज बॉडी में जो है एंटीबॉडीज बनाने में किस प्रोटीन का ज्यादा योगदान होता है? उत्तर में होगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन उसको लिख सकते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन कह सकते हैं। अब इसके बाद है MIC है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। हम पिछले वीडियो में भी डाल चुके हैं कि भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, तो उसी में जो है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी, जो काफी क्षति पहुंचाया लोगों को। 15,000 से ऊपर आदमी मारे गए थे। एंडरसन नाम का एक मैनेजर अमेरिकी वैज्ञानिक है, अमेरिका भाग गया था। यह है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। गाय की नस्ल, जो अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, तो आपको बता दिया जाए कि
वो है जर्सी है, साहिवाल है, फ्रीजियन होल्स्टाइन है, कर्न सुवेसा, कर्न फ्राइस है। ये सब गाय की अच्छी नस्लें हैं जो अधिक से अधिक दूध देने की क्षमता रखते हैं। तो एक एक अंक का है, ज्यादा डिटेल करेंगे तो गाय की नस्लें में हो जाएगा 1 घंटे पूरा, लेकिन डिटेल नहीं कर रहे। एक अंक की हैसियत से इसको हम थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं ताकि एक अंक का सवाल हल हो जाए। आपको गाय के बाद आलू की किस्म है, आलू की भी कुछ ऐसी किस्म विकसित की गई है और जिसे जो है अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाता है, जैसे कुफरी है, साठी है, चंद्रमुखी है, लाल गुलाब है। ये सब आलू की अच्छी किस्में हैं जो प्रति कट्ठा अधिक से अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है, तो इसे कहते हैं आलू की किस्म। तो इस प्रकार से आपको पीनाइट आ गया। पीनाइट में क्या होता है, पीनाइट और थर्माइट दोनों एक साथ हल कर देते हैं। प्राइमूला में आप जानते हैं कि 2 श्रेणी आते हैं, पीनाइट और थर्माइट। किसी पुष्प में स्त्री केसर बड़ा हो जाए, पुंकेसर छोटा रह जाए नीचे, तो पुंकेसर स्त्री केसर के टच में नहीं आ पाता, ऐसी स्थिति को पीनाइट कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा कर देते हैं, पुंकेसर काफी लंबा, स्त्री केसर छोटा, तो पुंकेसर स्त्री केसर के टच में नहीं आ पाएगा, दूरी बढ़ जाएगा, तो इसे कहते हैं थर्माइट। पीनाइट में स्त्री केसर हाइट बढ़ जाता है स्त्री केसर का, और थर्माइट में पुंकेसर का हाइट बढ़ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे से नाटे लंबे के अंतर हो जाता है, फासला बढ़ जाता है, स्वपरागण करने में उनको काफी कठिनाई होती है। इसे कहते हैं प्राइमूला के 2 भेद, पीनाइट और थर्माइट। आती है नेत्र का रंग। मनुष्य क्या का रंग आइरिस के कारण बदलता है। किसी का बिलाल की तरह आंख होगा भूरा, किसी का काला होता है, किसी का सफेद लाल होता है, वो आइरिस के कारण नेत्र के रंग बदलते हैं। याद करिए, सब एक एक अंक का सवाल है, ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं कि एक को बोलते रहे। अब आ जाते हैं आपको आरएनए के प्रकार। आरएनए को आपको याद रखना है कि आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। आरएनए के 3 प्रकार को लिख सकते हैं, MTR मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल। मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल, यानी हिंदी में मैसेंजर को कहते हैं संदेशवाहक आरएनए, ट्रांसफर को कहते हैं स्थानांतरण आरएनए, और आज से राइबोसोमल हुआ जो यहां पर आपको बताइए दिए हैं, जो आरएनए में प्रोटीन को जमा करने में सहयोग करता है। तो 3 तरह के आरएनए के भेद हुआ, उस भेद को हम लोग याद करेंगे, MTR करके याद करेंगे, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए। अभी तीनों में सबसे ज्यादा संख्या राइबोसोमल का बताइए दी है, 80% होता है, बाकी उनका कम कम होता है। 5 से 10% होगा एम का, और टी का होगा 10 से 15% तक, या अधिक से 20%। सेल के ऊपर निर्भर करता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अब सबसे अधिक होगा आपको आरएनए का 80%। चलिए यहां पर आपको दे दिया गया क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट। क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट, इसको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 26 एक अंक का सवाल दिया गया है। आप बोलते वक्त कुछ कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया है कोई कोई में, तो आपको ज्यादा ही बढ़ जाएगा। कुल मिला करके तय करिएगा तो आपको 30-35 ऑब्जेक्टिव इसमें तैयार हो सकेंगे। चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, फिर आपको हम तैयारी करवाते हैं। चलिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए।